हर हर महादेव साथियों, आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी जिंदगी का 77 भाग। एक हाथ से अर्जुन को काम करने में कुछ ज्यादा ही दिक्कत हो रही थी। इस कारण उसके हिस्से का भी अधिक काम अर्पिता के ऊपर ही पड़ गया था। अर्पिता, तुम जल्दी से सारा काम समेट लो, सारे डॉक्यूमेंट्स लॉक कर दो और चाबी मुझे दे देना और मेरे साथ ही पैलेस चलो। अर्जुन ने साहिर से बात करने के बाद अपने साथ बैठी अर्पिता से कहा। सर, 5 मिनट। फाइलों में उलझी हुई अर्पिता ने धीरे से सर उठाकर कहा। अर्जुन ने हां में सर हिला दिया। अर्पिता फिर फाइलों में डूब गई और अर्जुन चुपचाप उसे देख रहा था। लड़कियों के मामले में अर्जुन क्लीन चिट नहीं रहता था। साहिर जहां लड़कियों से तो दूर, लड़कों से भी ज्यादा दोस्ती करने में यकीन नहीं रखता था। उसके दोस्त भी बहुत गिने चुने थे। वहीं पर अर्जुन की गर्लफ्रेंड हर हफ्ते बदलती रहती थीं। कॉलेज टाइम से ही उसकी दोस्ती लड़कियों से अच्छी होती थी। लाखों दिलों की धड़कन, अर्जुन अपनी पॉकेट मनी का एक बड़ा हिस्सा उन पर खर्च भी करता था, कीमती गिफ्ट देकर। इस मामले में वह काफी दिलदार था। साहिर के कहे अनुसार अर्जुन ने कुछ ही दिनों में यह चीज नोटिस कर लिया था कि यह लड़की काफी अलग थी। पर अब अर्जुन का दिल इसे भी आजमाने के ऊपर आ गया था। लाओ, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं। मैं बोलते जाऊंगा, तुम टाइप करते जाना। अर्जुन ने एक फाइल हाथ में उठाते हुए कहा। अर्जुन अर्पिता के बिल्कुल नजदीक था। जाने दीजिए सर, मैं कर लूंगी, अर्पिता ने तेजी से कहा। अरे नहीं, हमें घर जल्दी निकलना है और तुम्हें भी जाना होगा। ऐसे में काम जल्दी हो जाएगा। अर्जुन ने फाइल अपने हाथों में ले ले। वह नॉर्मल वे में बोलता गया और अर्पिता तेजी से टाइप करती गई। लेकिन अर्जुन इस चीज को अपने तरीके से महसूस किया कि अर्पिता के दिल की धड़कन और उसके उंगलियों की थरथराहट कुछ ज्यादा ही है। कमाल है मिस्टर अर्जुन सिंह राणा, पहली बार तुम्हें देखकर कोई लड़की कांप रही है। यार, साहिर भाई के लक्षण तो मेरे अंदर नहीं आ रहे हैं। अर्जुन को कुछ अजीब सा लगा। तुमको मुझसे डर लग रहा है क्या? बोलते बोलते अर्जुन ने यह लाइन भी बोल दी और अर्जुन की नजदीकी से घबराई हुई अर्पिता ने यह लाइन भी टाइप कर दी। अपने सवाल के जवाब के लिए अभी अर्जुन कुछ देर रुककर अर्पिता का चेहरा देख रहा था। वही अर्पिता अपनी उंगलियों को कीबोर्ड पर रुके हुए अर्जुन के अगले कमांड, अगले लाइन का वेट कर रही थी। जब कुछ देर तक अर्जुन कुछ नहीं बोला तो अर्पिता ने धीरे से अपना सर उठाया। जवाब में अर्जुन ने अपने भौहें उस्काते हुए पूछा, क्या है? अर्पिता ने तेजी से इनकार में सर हिलाया। सर, आगे की लाइन। अर्जुन ने एक टेढ़ी नजर अर्पिता के चेहरे पर डाली। अर्पिता अपने आप में सिमट गई। जरा देखूं तो मैं, तुमने लिखा क्या है? जवाब में अर्पिता थोड़ी सी साइड हो गई और अर्जुन ने मॉनिटर अपनी तरफ घुमा दिया। मिस अर्पिता, जरा इस लाइन का मतलब मुझे पढ़कर समझाइएगा। यह लाइन क्या लिख रखा है? अर्जुन बिल्कुल सीरियस टोन में अर्पिता से पूछा। अर्पिता की नजर जब उस लाइन पर पड़ी तो उसके बोलती ही बंद हो गई। बताओ मुझे क्या लिख रखा है, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं। लेकिन अर्पिता के मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। दिमाग के घर पर छोड़कर आई हो या फिर बाहर वॉकिंग पर भेज रखा है? मैं तुम्हारा काम जल्दी हो सके इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम अपना दिमाग ही इस्तेमाल करना बंद कर दो। अर्जुन ने जैसे डांटना शुरू कर दिया था। नो सर, आप जो बोल रहे थे मैं बस वही टाइप कर रही थी। मेरा ध्यान पूरी तरह से आपकी आवाज में ही था और मेरी आवाज में तुम इतना डूब गई कि मेरी बात का मतलब समझे बिना ही लिख दिया, अर्जुन ने पूछा। मिस्टेक हो गई सर, अर्पिता ने धीरे से सफाई दी। आई एम सॉरी सर, मैं तुरंत करेक्ट कर देती हूं, अर्पिता ने तेजी से कहते हुए लिखी हुई लाइन बैक स्पेस करना शुरू किया। अर्पिता के इस हड़बड़ाहट को देखकर अर्जुन ठहाका लगाकर हंस पड़ा, जबकि अर्पिता भरी भरी आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। क्या है? अर्जुन ने हंसते हुए अपनी भौहें उठाते हुए पूछा। अर्पिता के मुंह से एक भी आवाज नहीं निकली। वह चुपचाप उसका चेहरा देख रही थी, जो कि हंसते हुए ही बहुत हैंडसम लग रहा था। अर्पिता चुपचाप उसको देखे गई। क्या हुआ? काफी हैंडसम हूं? अर्जुन ने अपनी हंसी दबाते हुए पूछा। अर्जुन की नजदीकी से घबराई हुई अर्पिता ने पहले हां में सर हिलाया और फिर अपनी बात का मतलब समझकर सीधे सर झुका लिया। ओके ओके, जस्ट रिलैक्स,
अब मुझसे इतने से ज्यादा एक्टिंग नहीं हो सकती। अर्जुन ने अर्पिता को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए कहा। उसने अर्पिता के आगे टिश्यू पेपर बढ़ा दिए। तुम्हें मुझसे इतना डरने की जरूरत नहीं है यार। मैं इतना भी सीरियस नहीं हूं। भाई जैसा तो बिल्कुल नहीं। तो फिर तुम्हें मुझसे डर क्यों लग रहा है? भयानक दिखता हूं क्या? अर्जुन ने पूछा। अर्पिता ने इनकार में सिर हिला हिला। आओ, मिलकर काम करते हैं। इतना डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुमको फायर नहीं कर रहा। अर्जुन ने अफसोस से सर हिलाते हुए कहा। अजब लड़की है। पहली बार ऐसी लड़की देखी है। किसी से कुछ मतलब नहीं, बस अपने काम से मतलब। सामने से लाइन दे रहा था और इसे डर लग रहा है, वो भी मुझसे। हद है, अर्जुन ने अपने आप में कहा। फिर सर झटक कर अर्जुन काम में लग गया। अब पढ़ते हैं जिंदगी के 78 भाग पर। अर्जुन सर। अर्जुन जब अपना पर्सनल कंप्यूटर शटडाउन कर रहा था तो अर्पिता ने धीरे से कहा। हां बोलो। अर्जुन पूरी तरह से उसकी तरफ मुड़ गया। अर्पिता के मन में असमंजस के भाव थे जो कि उसके चेहरे पर भी फैले हुए थे, जैसे सोच रही हो कि वह अर्जुन से कुछ कहे या ना कहे। वही अर्जुन चुपचाप उसकी तरफ देख रहा था। मानना पड़ेगा भाई के दिमाग को। इस बार मेरे लिए जबरदस्त लड़की ढूंढ रखी है उसने। समझ में नहीं आ रहा है कि लड़की इतनी अजीब क्यों है, और फिर भी सारा कंसंट्रेशन और इंटरेस्ट खींच ले जा रही है। काम के मामले में उतनी ही सिंसियर और कॉन्फिडेंट, पर जाने क्यों मुंह जैसे हैंडसम लड़के को देखकर लग रहा है जैसे कि बिच्छू देख लिया। अर्जुन अर्पिता में उलझ रहा था। अरे यार बोलो भी, या फिर किसी मुहूर्त का इंतजार कर रही हो? अर्जुन ने पूछा। सर प्लीज गुस्सा मत कीजिएगा और ध्यान से सुनेगा। मेरी बात को गलत वे में भी मत लीजिएगा, पर क्या आप सही करने जा रहे हैं? अर्पिता ने कुछ रुकते हुए पूछा। हैं? तो मैं गलत क्या करने जा रहा हूं? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। सर, आप गलत नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप सही भी करने जा रहे हैं। जल्दीबाजी में बहुत सारी चीजें बिगड़ जाती हैं। मुझे लगता है कि इस मैटर पर अभी बहुत कुछ सोचने समझने की जरूरत है, अर्पिता ने कहा। थैंक्स गॉड, तुम्हारे मुंह से कोई सही साफ आवाज तो निकली, वरना मैं तो सोच रहा था कि तुम काम के अलावा कुछ नहीं बोलती। वैसे यह बताओ कि तुम्हें किस मैटर पर लगता है कि मुझे अभी और सोचना चाहिए? अर्जुन ने खड़े खड़े पूछा। अभी जो आपने प्रूफ इकट्ठे किए हैं उनके बारे में, अर्पिता ने एक लाइन में कहा। अर्जुन सोच में पड़ गया और अर्पिता को आगे बोलने का इशारा किया। साहिर को उसने घर पहुंचने के लिए कहा था और अब आराम से चेयर पर बैठ गया था। क्यों बैठ गया था वो खुद नहीं समझा, लेकिन बैठ जरूर गया था, और बैठते ही उसे एहसास हुआ कि आज पहली बार साहिर के कहने पर अर्पिता की बात सुन रहा है। बोलो, क्या कहना चाह रही हो? बड़े पापा के मर्डर के पहली बार इतने सॉलिड प्रूफ हमें मिले हैं और तुम कह रही हो कि अभी वो हमें इन पर सोचना चाहिए। उस गाड़ी को तुम्हारे पापा ही तो चला रहे थे। क्या तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारे फादर के हत्यारों को सजा मिले? क्या तुम उन्हें ऐसे ही जाने देना चाहती हो? अर्जुन ने पूछा। नहीं सर, बात यह नहीं है। मैं चाहती हूं कि गुनहगार को सजा मिले। अगर मैं अपने डैड के हत्यारों को छोड़ भी दूं तो भी मैं यह जरूर चाहूंगी कि बड़े राणा सा के हत्यारों को सजा मिले। लेकिन पता नहीं क्यों हमें जो प्रूफ मिले हैं, मुझे उनसे ही किसी साजिश की गंध आ रही है, अर्पिता ने कहा। मतलब? अर्जुन की आंखें सोचने के अंदाज में छोटी हुई। सर, हो सकता है मैं अपनी बात को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊं, लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरे दिमाग के पास 3-4 पॉइंट आ रहे हैं। अर्पिता तेजी तेजी में बोल रही थी। जस्ट वेट, पहले तो तुम रिलैक्स हो जाओ और शांति से अपनी बात बोलो, तभी मैं कुछ समझ पाऊंगा। और मुझको देखकर डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा है कि तुम्हें मेरे बारे में कुछ गलत इंफॉर्मेशन मिली है, लेकिन आई सिक्योर मैं वैसा हूं। मतलब कैसा? अर्पिता समझ नहीं पाई। मतलब यह कि अगर तुम मुझे भाई जैसा सीरियस होकर सोच रही हो कि मैं तुम्हें फायर कर दूंगा, तो मैं ऐसा नहीं करने वाला। तुम्हारा काम अगर सही होगा तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। और दूसरी बात, अगर मेरी चर्चा को सुनकर डर रही हो तो आई वॉन्ट टू डिक्लेयर डेट कि ऐसा कुछ नहीं है। वर्किंग प्लेस में मैं बिल्कुल प्रोफेशनल रहता हूं। अर्जुन अपना सर मसलते हुए बोला। मेरे जैसा फ्लर्टी बंदा जिसने भाई की एक भी सेक्रेटरी को डेट पर ले जाने का मौका नहीं छोड़ा, आज अपनी ही सेक्रेटरी से कह रहा है कि मैं प्रोफेशनल हूं।
अर्जुन ने अपनी बात का खुद मजाक उड़ाया। ओके सर, अर्पिता ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। सर, मुझे यह कहना था कि आप इस समय वेस्टर्न ग्रुप फैमिली पर कोई सीधा हमला मत कीजिए, जैसा कि आज आपने मीटिंग से पहले किया था, अर्पिता समझाते हुए बोली। उसकी आंखों के आगे पार्किंग से लेकर मीटिंग हॉल के बाहर तक अर्जुन और सत्यम का आपस में लड़ना दौड़ रहा था। लेकिन क्यों? क्या हम गुनहगार को गुनहगार नहीं कहेंगे? अर्जुन ने हैरान होते हुए पूछा। सर, अभी वह गुनहगार साबित कहां हुए हैं? अर्पिता ने पूछा। यह सारे प्रूफ उनके गुनाह को साबित तो कर रहे हैं ना? अर्जुन ने अपने हाथ में लिए हुए टेबलेट को दिखाते हुए कहा। नो सर, पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे पहले भी तो हम लोगों ने बहुत हाथ पांव मारे हैं ताकि उस मर्डर केस का कोई क्लू तो हमें मिल जाए, लेकिन आज तक हमें कोई क्लू नहीं मिला। तो फिर अचानक से इस तरह से सारे सबूत क्यों इकट्ठे होकर हमें आ रहे हैं? जरा इस मैटर पर भी सोचेगा कि ये बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के ठीक उसी टाइम क्यों मिल रहे हैं जब सालों बाद सर और उनकी फैमिली वापस से राणा पैलेस आई है। इससे पहले अमरिंदर सिंह राणा का तो कोई जिक्र भी कहीं नहीं होता था। काफी लोगों को तो यह भी पता नहीं होगा कि अमरिंदर सिंह राणा छोटे राणा हैं, अर्पिता ने कहा। इसमें अलावा उसने कई एंगल से अर्जुन को इन प्रूफ के बारे में समझाया। उसने अर्जुन को सोचने के लिए बहुत कुछ दे दिया था। बात में तो तुम्हारी दम है, आखिर कोई इतना इंतजार क्यों करेगा? मैं भाई को पहले यह सारे प्रूफ दे देता हूं और उसके बाद उससे तुम्हारी बात भी कह देता हूं, लेकिन डिसीजन तो वही होगा जो भाई चाहेगा, अर्जुन खड़े होते हुए बोला। अर्पिता ने हां में सर हिला दिया। फिर दोनों एक साथ पैलेस के लिए निकल गए। इधर जिंदगी और साहिर जब घर पहुंचे तब तक साहिर बहुत हद तक खुद को संभाल चुका था। वैसे भी उसे खुद पर कंट्रोल लगाना बहुत अच्छे से आता था। बहुत कम ऐसे मौके होते थे जब अपने ऊपर से कंट्रोल होता था, जबकि जिंदगी अभी तक साहिर में ही उलझी हुई थी। यह तो समझ में आ रहा है कि राणा सा के दिल में कुछ डर आ गया है, और जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि यह डर मेरे को ही लेकर है कि कहीं मैं कुछ उल्टा सीधा ना करूं। लेकिन क्यों डरा आया है? इधर तो मैंने 1 महीने से कोई भी गलती नहीं की है, तो फिर क्यों ये मेरे को लेकर परेशान है? ये समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या करूं? पूछूं इनसे? पूछने के बाद ही तो पता चलेगा कि आखिर ये किस चीज से डर रहे हैं। लेकिन कहीं इनको ऐसा लगा कि मैं इनका मजाक उड़ा रही हूं, या फिर जिस चीज को लेकर ये डर रहे हैं उसका उल्टा गुस्सा मेरे ऊपर निकाल दिए तो नहीं बाबा, नहीं। फिलहाल में तो इतना बड़ा रिस्क लेना सही नहीं होगा। देखती हूं खुद ही बता दे तो अच्छा रहेगा। जिंदगी साहिर के कंधे पर सर रखे हुए सोच रही थी, जबकि उसका हाथ साहिर के हाथों के साथ बंधा हुआ था। पेट में तो सही बात जानने के लिए गुड़ मची हुई थी, लेकिन आगे बढ़कर पूछने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। गाड़ी के राणा पैलेस के दरवाजे पर लगते ही गार्ड ने आगे बढ़कर साहिर के हाथ से चाबी ले ली। साहिर जिंदगी के साथ दरवाजे पर उतर गया तो ड्राइवर गाड़ी को लेकर पार्किंग में लगाने चला गया। महल का दरवाजा कुछ ऊंचाई पर था, जहां तक पहुंचने के लिए गार्डन से ऊपर तक करीब 10 सीढ़ियां बनाई हुई थीं। गार्डन तक तो दोनों साथ आए थे। गाड़ी से उतरते वक्त जिंदगी ने अपना हाथ साहिर से छुड़वा लिया था। साहिर ने भी आराम से छोड़ दिया था। घर आ चुका था, कोई भी देख लेता तो अच्छा नहीं लगता, पर दोनों साथ थे। जिंदगी और साहिर के कदम साथ ही उठ रहे थे, लेकिन जिंदगी सीढ़ियों में पीछे रह गई थी। क्या हुआ जिंदगी? 2 सीढ़ी चढ़कर साहिर रुक गया था। कुछ नहीं, जिंदगी ने इनकार में सर हिलाया। न जाने यह एहसास कैसे है, कुछ अलग सा लग रहा है। जिंदगी ने धीरे से अपने दोनों बाहों को आपस में समेटे हुए सोचा। गाड़ी से उतरने के बाद उसको ऐसा लग रहा था कि जो हाथ काफी देर तक साहिर के हाथ से बंधा हुआ था, वह कुछ अलग ही फीलिंग दे रहा था। कुछ नहीं, तो वहां खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? यहां आओ। साहिर ने अपना एक हाथ जिंदगी के लिए बढ़ा दिया। कुछ सेकंड सोचने के बाद मुस्कुराते हुए जिंदगी ने अपना हाथ साहिर के हाथ में दे दिया। लगभग सारे मेहमान जा चुके थे, तो पैलेस में इस वक्त शांति थी, और जो लोग बचे हुए घर के लोग थे वह अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे। गिनती के लोग थे, तो इतने बड़े पैलेस में कहीं भी किसी के होने का आभास नहीं मिल रहा था। केवल नौकरों की फौज इधर से उधर दौड़ रही थी।
प्रेम काकोसा कहाँ है? महल में आते ही साहिर ने एक नौकर से सवाल किया। जी, वो जितेंद्र सा के कमरे में बैठे हैं, नौकर ने जवाब दिया। क्या जितेंद्र काकोसा वापस आ गए हैं? साहिर ने पूछा। नौकर ने हां में सर हिला दिया। अजब बात है, जितेंद्र काकोसा जब वापस आ गए हैं तो ऑफिस क्यों नहीं आए और उनके आने की किसी ने मुझे इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी? जबकि जिंदगी जितेंद्र जी और जानवी जी के आने की खबर सुनकर उनके कमरे की तरफ दौड़ लगा चुकी थी। और यह सब सामान किसका है? साहिर ने ड्राइंग रूम में रखे हुए लगेज को देखकर पूछा। जितेंद्र सा जा रहे थे, नौकर ने बताया। बिना मुझसे बताए हुए ही और बिना मुझसे मिले हुए? साहिर और उलझ गया था। इधर प्रेम जी और जितेंद्र जी में जबरदस्त बहस छिड़ी हुई थी। आपको यह एपिसोड कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।